How do you usually start your day? With ghee. I have a spoon of ghee. Ghee or coconut oil in the morning. Ghee coffee in the morning. मॉडर्न साइंस तो ये कहते हैं कि घी हाई इन कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ घी को अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। आज हम जानेंगे असल सच्चाई कि घी हेल्दी है या अनहेल्दी, किन केसेस में ये हेल्दी है और किस केस में ये अनहेल्दी हो जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी स्टोरी क्या है और आप इसको किस तरह डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। घी जो है वो सेंचुरी से देसी किचन का हिस्सा रहा है। ये बटर को मेल्ट करके जो प्योर लिक्विड बनता है उसे घी कहते हैं। सदियों से ही इसे हेल्दी माना जाता था और हर चीज़ में, हर खाने में इसे यूज़ किया जाता था। इसको डाइट में भी इंक्लूड किया जाता था और इसको बॉडी के ऊपर भी अप्लाई किया जाता था, स्किन, हेयर, नॉस्ट्रल्स और नेवल एरिया में। हम इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि घी की स्टोरी क्या है। 1970s के बाद जब वेस्टर्न कंपनीज सब कॉन्टिनेंट में आई, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहती थी, उन्होंने यहाँ पे आके कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी कि घी सेहत के लिए अनहेल्दी होता है। बिकॉज हमारे सब कॉन्टिनेंट में पहले घी ही यूज़ किया जाता था हर घर में। ये मैटर नहीं करता था कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, हर घर में ही घी को यूज़ किया जाता था। कंपनीज़ ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका प्रोसेस्ड केमिकल वाला ऑयल सेल हो, उन्होंने रिसर्चेस कराना शुरू कर दी जिसमें घी को बुरा कहा गया कि इट इज़ हाई इन कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ हाई इन फैट्स, इट इज़ बैड फॉर योर हार्ट। उससे क्या हुआ कि घी जो है वो घरों से निकलना शुरू हो गया, उसकी जगह ऑयल आ गया और हार्ट हेल्थ बेहतर होने की बजाय हार्ट हेल्थ वर्स होती गई। सब कॉन्टिनेंट में हार्ट अटैक्स बढ़ना शुरू हो गए। तो फिर उस रिसर्च को डाउट किया जाने लगा कि इस रिसर्च की ऑथेंटिसिटी क्या है, कितनी सच्चाई है इस बात में कि घी ही ख़राब है। तो जब क्रॉस चेक किया गया तो न्यू रिसर्चेस ने हम ये शो किया कि जो वेजिटेबल ऑयल है दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, दैट इज़ नॉट हेल्दी। इस टाइम दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हैं वो वेजिटेबल ऑयल की वजह से हो रही हैं। जब उसे गर्म किया जाता है तो उसमें हार्मफुल मटेरियल्स रिलीज़ होते हैं जो आपकी बॉडी को जाकर डैमेज करते हैं, हार्ट हेल्थ को ख़राब करते हैं और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को कम कर देते हैं। फिर घी को दोबारा टेस्ट किया गया तो पता चला कि घी एक्चुअली में इट वाज हेल्दी। हमेशा से जो सेंचुरी से हमारा कल्चर था दैट वाज राइट, घी इज़ हेल्दी। और अब इस टाइम यूएस में घी ट्रेंडिंग पे है। इसको प्रीमियम ऑयल के तौर पर बेचा जा रहा है और इसे एक न्यू नेम से बेचा जा रहा है। इसे जो नाम दिया जा रहा है वो है लिक्विफाइड बटर। इसे लिक्विफाइड बटर के ब्रांड नेम से प्रीमियम शेल्फ्स में रखा जा रहा है और ऑलिव ऑयल की प्राइसेस में इसे सेल किया जा रहा है। उस घी की सच्चाई ये थी जिसे पहले बदनाम किया गया और उसके बाद जब साइड इफेक्ट्स आए तो इसकी इंपॉर्टेंस को दोबारा माना गया। घी के काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर तो आप अपना फैट लूज़ करना चाह रहे हैं, आपकी बेली एरिया में जो हार्ड फैट होता है जो कि बहुत मुश्किल से शेड होता है, अगर आपने उसको शेड करना है तो सुबह आप घी का 1 टेबल स्पून यूज़ करना शुरू कर दें। आप उसे नाश्ते में ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं या वार्म वाटर में भी ले सकते हैं। घी आपको बेनिफिट किस तरह पहुंचाता है कि इसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ये मिराकुलस फैटी एसिड्स हैं जो जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और आपकी गट हेल्थ की, इंटेस्टाइन्स की हेल्थ को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट को कम कर देती है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और स्टोर्ड फैट सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिससे आपका बेली एरिया पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो शेड हो जाता है। यही वजह है कि सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल इसे यूज़ करें अपनी डाइट में अपने फैट को कम करने के लिए। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन्स हेल्दी हो जाती हैं। आपके इंटेस्टाइन्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, घी कंडेंस्ड होता है, उसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो आपके गट में जाके आपके इंटेस्टाइन्स को हील करते हैं, उन्हें लुब्रिकेट करते हैं और उन्हें हेल्दी रखते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स पाए जाते हैं जिसमें ए, डी, ई एंड के है। विटामिन ए जो है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी आपकी बोन्स, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई आपकी बॉडी को कैंसर से प्रोटेक्ट करता है और विटामिन के आपकी ब्लड की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये सारे विटामिन्स आपको घी से मिल सकते हैं और आपकी मॉर्निंग जो है वो सुपर हेल्दी हो सकती है और आपको डे के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि कॉन्ट्रेरी टू मॉडर्न साइंस के भाई ये हार्ट की हेल्थ के लिए बुरा है, ये हार्ट के लिए इनफैक्ट ये अच्छा है। इसके अंदर जो फैट्स पाए जाते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। न्यू रिसर्चेस ने ये शो किया है कि फ़ैट लेना ज़रूरी है बॉडी के लिए
बट फ़ैट की क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी ज़रूरी है, बिकॉज इसमें फ़ैट तो पाया जाता है पर इसमें गुड फैट पाया जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फ़ैट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट होता है। सो जो नॉर्मल ऑयल से फ़ैट आता है वो बैड फॉर हेल्थ होता है, बिकॉज वो हार्मफुल फ़ैट होता है। जो घी से फ़ैट आता है दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। सुबह उठ के अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं या आप लेथार्जिक ड्राउजी फील करते हैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग घी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे अपने ब्रेकफास्ट में, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो जाएगी। आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में आप अपने काम पे फोकस कर सकेंगे। आपकी मेंटल एनर्जी हाई रहेगी, आप डे में एक्टिव रहेंगे और आप स्लीपी ड्राउजी फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आप कोलोन की किसी डिजीज़ या स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें IBS, कोलोन इन्फ्लेमेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, तो अब आप अगर घी को इंक्लूड कर लें तो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम ब्यूटाइरेट कहते हैं। ब्यूटाइरेट जाके आपके इंटेस्टाइन्स को हील करता है और हीलिंग की वजह से आपकी डिजीज़ जो है वो कम हो जाती है। आपके डायरिया की रिकवरी पीरियड शॉर्ट हो जाता है और आपके इंटेस्टाइन, कैंसर, इन्फ्लेमेशन और इस तरह के डिजीज़ से बची रहे। आप घी को अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, अपनी नोस्ट्रल्स में डाल सकते हैं, अपनी आई पे लगा सकते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपकी आइज़ में, स्किन पे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ये उसको मारता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है और आपके हेयर में भी लगाने से हेयर ड्राइनेस, हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है। अगर आप इसे अपने पाँव के सोल या तलियों पे लगाएंगे तो उससे भी जो फुट की जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है। घी जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट इसे लेंगे तो उससे उनकी शुगर की स्पाइक नहीं आएगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मेजर होता है जो ये देखता है कि ब्लड में शुगर की कितनी स्पाइक्स आ रही है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा इसका मतलब होगा कोई शुगर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि शुगर स्टेबल है और डायबिटीज़ में हमारा गोल होता है स्टेबल शुगर। वही इसका ट्रीटमेंट भी है, वही इसकी प्रिकॉशन भी है। नेक्स्ट प्रिकॉशन आपने क्या करनी है घी के लिए, आपने घी को ज़्यादा शुगर के साथ यूज़ नहीं करना। आपने घी को ज़्यादा मीठे के साथ यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब घी को हनी या बहुत ज़्यादा मीठे के साथ मिलाया जाता है तो उसकी फ़ायदे, बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट और उसका हार्म होना शुरू हो जाता है। हनी, शुगर, मीठा या इनके साथ आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सेकंड, आपने घी को योगर्ट के साथ भी यूज़ नहीं करना। और थर्ड प्रिकॉशन ये है कि आपने 2 to 4 टेबल स्पून से ज़्यादा एक डे में यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।